पलाश का रंग खिला है, महुआ की खुशबू पलाश का रंग खिला है। आज अपनों से अपनों का यह सुंदर मेल मिला है। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे मंगला ताई का। जिनके आने से हमारे उत्सव में नया बल मिला है, नया बल मिला है। मंगला ताई जी उमरिया की धरती ताई को नमन करते हुए सेवा जोहार करती हूँ। और दूर दूर से मेरी मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा शक्ति जो आए हैं, जिनकी वजह से ये कार्यक्रम सफल हुआ है, किनकी वजह से? आप लोगों की वजह से कार्यक्रम सफल हुआ है। तो सबसे ज्यादा तालियां आप लोगों के लिए बजाइए। तो सभी मेरे सगा समुदाय का, छोटे से बड़े तक, मेरे माता पिता, बहन भाई, बच्चे, सभी को मैं तहे दिल से वंदन, अभिनंदन, सेवा जोहार करती हूँ। और मंच पे बैठे सभी राष्ट्रीय, प्रदेश के, जिले के और हमारे बुद्धिजीवी सभी को मैं तहे दिल से वंदन, अभिनंदन, सेवा जोहार करती हूँ। साथियों, आज है मूल निवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस। आज यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैं बता सकती हूँ किस समाज से हो, किस जाति से है, बता सकती क्या? नहीं। यहाँ पे मूल निवासी का अर्थ ये होता है इस धरती दाई के पुत्र। क्या होता है? इस धरती दाई के पुत्र। आप कौन है? सभी मूल निवासी। कौन है? आवाज नहीं आ रही है। मूल निवासी यानी मूल जड़ नहीं होता तो पौधा बढ़ता क्या? तो हम वो है। अब मूल निवासी आदिवासी है। तो आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आप सभी को मंगलाताई गोंडवाना गोंड महासभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के ओर से वंदन, अभिनंदन, सेवा जोहार करती हूँ। आज यहाँ पे जो कार्यक्रम लिया आयोजन को, सभी मंडली को मैं दिल से वंदन, अभिनंदन, सेवा जोहार करती हूँ। मीडिया प्रभारी को जो अपना बहुकीमती वक्त निकाल कर यहाँ पे फोटोग्राफर कर रहे हैं, वीडियो शूटिंग कर रहे हैं, उनको भी मैं दिल से वंदन, अभिनंदन करती हूँ। और पुलिस प्रशासन को जो अपना समय समाज को सुरक्षित उनको रखने के लिए, अपनी सेवा देने के लिए पुलिस प्रशासन का भी मैं वंदन, अभिनंदन, सेवा जोहार करती हूँ। आज हम एकत्रित हुए हैं, किस लिए हुए हैं? सिर्फ नाचने गाने के लिए नहीं हुए हैं। आज एकत्रित हुए सिर्फ नाचने गाने के लिए नहीं हुए हैं। हमारा अधिकार क्या है? हमारा अधिकार क्या है? हम उसको भी तो मांगना चाहिए। इतने लाखों की संख्या में यहाँ पे भीड़ जमा है, लेकिन तुम्हारा गोंडवाना भाग समाज भवन है क्या? तुम्हारे लिए बनाया है क्या? आज तक तुमने कांग्रेस बीजेपी को चुन के ला के दिए हैं, दिए कि नहीं? तो इतने सालों से, सालों दर साल आप चुन के ला के देते, बाहर के छोड़ो, हमारे बीच के हमारे लोग चुन के ला के देते। क्या इन लोगों को तरस नहीं आता कि ये मूल निवासी आदिवासी गोंड गरीब सीधे साधे भोले भाले हैं? इनके लिए गोंडवाना भाग बनाना चाहिए या नहीं? ये ऐसे रोड के ऊपर बैठे थे क्या? अगर गोंडवाना भवन या जमीन सरकार ने तुम्हें दी तो तुम ऐसे लावारिस के जैसे बैठोगे क्या? अरे जंगल जमीन तुम्हारे होने के बाद में एक दूसरा जमीन का टुकड़ा ये सरकार नहीं दे सकती है। तो ऐसे सरकार को क्या हम इनको थप्पच मारते रहे और ये हमको लॉलीपॉप देते रहे, हम चूसते रहे? क्या हम चूसने के लिए है क्या? लॉलीपॉप चूसने के लिए है क्या? हाँ, हमारी बहना को 1500 रुपए देते, उसी में खुश है। अरे मर्दों के जेब में से हजारों रुपए जा रहे, वो दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को? और ये पैसे भी दे रहे हैं तो तुम्हारा पैसा तुमको दे रहे हैं। जो टैक्स तुम लोगों से वसूल करते हैं सरकार, वो तुमको दे रहे हैं। जो आवाज है उसने आप लोगों को दे रहा है सरकार, वो अपने जेब से दे रहा है। कोई कमाने जा रहा है क्या सरकार? हल चलाने जा रहा है क्या तुम लोगों के जैसे? तो किसका पैसा? ये आम जनता का पैसा है। किसका पैसा है? आवाज नहीं आ रही है, खा के नहीं आएगा। खून है ना तुम्हारे अंदर? इसका खून है, मूल निवासी आदिवासियों का खून तुम्हारे अंदर रगों में दौड़ रहा है। तो जरा जन से बोलिए, मंगलाताई को जरा काम सुनाई जाता है, समझ में आया?
अरे बाबा, मुझे लगा कि मैं पहली बार आई तो कोई जानता नहीं होगा। तो मामला तैयार इंडिया घूमती है, किस लिए घूमती है? मेरे समाज को जागरूक करने के लिए। मेरा समाज जागरूक होना चाहिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। लड़ना चाहिए या नहीं? अपना अधिकार मिलना चाहिए या नहीं? मिलना चाहिए। अरे थोड़ा मूल निवासी आदिवासी बोलते हैं ना, हम जंगल के शेर है, तो कहाँ गए तुम्हारे शेर? धाड़ो ऐसी धाड़ो, ये नहीं कि घर में झगड़ा करते रहो। हम शेर है तो दिखा दो भाई। इतने सालों से हम धरना आंदोलन प्रदर्शन नारेबाजी करते रहते हैं, लेकिन हमारी जो मांगे आज तक पूरी हुई क्या? अभी भी दिए लेगा। किसको दिया? अभी एसडीएम को दिए। आज क्या है? विश्व आदिवासी दिवस। छुट्टी मिली है क्या आज के दिन? छुट्टी मिली है या नहीं? आज नहीं मिली ना। क्यों नहीं मिली? पूरे भारत में क्या बोला गया है? विश्व आदिवासी दिवस। अरे भाई, हमारे मोदी जी बोलते हैं इस भारत में आदिवासी नहीं रहते। अरे आदिवासी है तो आज तुम राजगद्दी पे बैठे हैं। कहाँ पे बैठे हैं? राजगद्दी पे राज कर रहे हैं। किसके बदौलत? अरे आदिवासी मूल निवासी ना होते तो कोई काम नहीं होता है और वहां बैठते नहीं, क्योंकि हमारे आंख के ऊपर पट्टी है। हम अंधे बहरे लूंगे लले हो गए हैं, क्योंकि हमको किसी ने बता दिया कि भाई इसको थप्पा मारना, हम उसी को मार देते। क्योंकि एक पाव हटाओ, गरीबी हटाओ, एक मुर्गे के लिए, एक दारू के लिए, थोड़े पैसे के लिए इतना बड़ा अधिकार हम बेच देते हैं। यह अधिकार बहुत बड़ा है। आपको लगता है क्या मतदान करना? क्या लगता है? मतदान तो करना है। लेकिन ये अधिकार किसने दिया आपको मतदान करने का? भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने। किसने दिया? भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। पूरा नाम लेना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मातृशक्तियां सुरक्षित है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की वजह से आज मातृशक्तियां शांति जिंदगी जी रही है, नौकरी कर रही है, अपने पैर पे खड़ी है। किसके बदौलत? बाबा साहेब के बदौलत। किसके बदौलत? इसलिए एक छोटा सा गाना सुना। लई बड़ा माझा तू बड़ा पुरात, भाई लई बड़ा माझा तू बड़ा पुरात, बाबा साहेबामुळे तुझ्या न माझ्या घरात। तो ये हमारे घर में उजाला लाया। किसने लाया? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। हमारे जितने भी क्रांतिकारी बलिदानी हो गए, हमारे जितने भी क्रांतिकारी बलिदानी हो गए हैं, तो उनके बलिदानी के लिए छुट्टी है। क्रांतिकारी के लिए जो पुण्यतिथि जयंती जो मनाते हैं, छुट्टी दी है क्या सरकार ने? नहीं दिए। दिए क्या? आवाज नहीं आ रही, जरा जम से बताइए, दिए क्या? अब लग रहा है, अब लग रहा है जोश है तुम्हारे अंदर, तब नहीं लग रहा था। तो दिए नहीं दिए क्यों भाई? अच्छा, बाद में हमारे क्रांतिकारी बलिदानी के बाद में जो आए आंडू पांडू मुकाम पांडू, उनके पुण्यतिथि पे छुट्टी, उनके जयंती पे छुट्टी। भाई हम कौन है? हम इस देश के मूल निवासी है। सबसे पहले जो मानव थे वो मानव हम लोग हैं। फिर हमारे जो कार्यक्रम होते हैं, हमारे जयंती होती है, हमारे पूर्वजों की पुण्यतिथि होती है, तो छुट्टी क्यों नहीं मनाते भाई? क्यों नहीं देते आप लोग? और आप लोग क्यों नहीं मांगते छुट्टी? आज उस लेटर में लिखना चाहिए था कि आज का दिन अवकाश घोषित किया जाए, हाँ या नहीं? तो क्यों नहीं? भाई आदिवासियों ने कौन सा आपका बुरा किया? इस साल वोटिंग देने या अगले साल वोटिंग देने के पहले बोलिए कि हमें अवकाश घोषित करना है, विश्व आदिवासी दिवस। और दूसरी बात, हमारी जो मातृभाषा है, हमारी जो मातृभाषा है वो कोया गोंडी भाषा है। कौन सी भाषा है? गोंडी भाषा है। उसे कोया भी बोला गया। कोया का अर्थ होता है माँ का गर्भ। क्या होता है? माँ का गर्भ।
धरती आई है इसलिए हम बैठ रहे हैं ना। तो हम किसी को मैं बुरा नहीं बोल रही हूँ, हम मूर्ति पूजक नहीं है, हम आदिवासी मूल निवासी जिसे बोला गया है, हम मूर्ति पूजक नहीं है, हम प्रकृति की शक्ति की पूजा करते हैं। हम किस चीज की पूजा करते हैं? प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति शक्ति की पूजा करते हैं, पंचतत्व की पूजा करते हैं, हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, जानवरों की, पशु पक्षियों की, धरती की पूजा करते हैं, हम चांद की, सूरज की, आसमान की, ये सभी की पूजा करते हैं, क्योंकि हमारे लिए भगवान ही है। हमारे लिए कौन भगवान है? अभी जो जीवित है, कौन जीवित है? प्रकृति शक्ति जीवित है। सूरज जीवित है या नहीं? आवाज नहीं आ रहा? सूरज जीवित है तभी तो मुझ लगा ले रहे हो ना। जीवित है। सूरज जीवित है। चांद जीवित है या नहीं? जीवित है। ऑक्सीजन वायु बोलते हैं जिसे, वो जीवित है या नहीं? जीवित है। तो हमारे सीधी सादी बिल्कुल सिंपल पूजा है, कुछ नहीं, मम्मी का पूरा हल्दी चावल और वो दूध निकलता है पेड़ से, वो जो हम जलाते हैं अंगार, तो वो अंगार में तो गोबरी के ऊपर नहीं जलाते, जो लकड़ी जलती है उसकी जो अंगार निकलती है लकड़ी की, उसके ऊपर जलाते हैं। पूजा सिंपल है। और जगह हम गोबरी से नहीं लिपते, गोबर से नहीं लिपते, हम मिट्टी से लिपते हैं। हम लोग जो जमीन है उसका पूजा करना है आपको, वो जमीन हम मिट्टी से लिपते हैं, क्योंकि मिट्टी हमको सब कुछ देती है। तो वो मिट्टी से हम उस जमीन लिपकर वहाँ पे एक दिया जलाकर, वहाँ पे हम मव्वे का फूल, हल्दी चावल और अंगार में रात जलाकर हम प्रार्थना करते हैं। किसकी? प्रकृति शक्ति की। तो पावर किसमें है? प्रकृति शक्ति में है क्या तुम्हारे परिवार में है? प्राकृतिक में है। अरे अभी आवाज नहीं आ रही, हो गया क्या? खंजीरा बजा रहे, घंटा बजा रहे, अगरबत्ती लगा रहे, क्या बोल रही? समझ में नहीं आ रहा है क्या आप लोगों को? पावर किसमें है? प्राकृतिक शक्ति में। प्रकृति शक्ति में। मैं क्या तुमको खंजीरा बजाने वाली दिख रही हूँ क्या? पोथी पुराण बताने वाली दिख रही हूँ क्या? मैं ज्ञान की बात ही बताऊंगी आपको, क्योंकि मुझे वही बात आता है। मेरे पास ज्ञान है इसलिए मैं बांट रही हूँ, और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं अपने माँ के पेट से तो ज्ञान लेके नहीं आई होगी, ये ज्ञान आप जैसे लोगों ने ही मुझे दिया होगा, अभी मैं आप तक पहुँचा रही। आप तक क्यों पहुँचा रही हूँ? इसीलिए भाई ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो इसलिए आपके पास जो भी ज्ञान है बांटो, और सबसे पहले हमारे बच्चों को पढ़ाओ। हमारे बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है, हमारे बच्चियों को भी पढ़ाना जरूरी है। माँ बाप बोलते लड़कियां गाय के लिए चूल्हा तो फूकना है आदमी के घर जाने के बाद, लेकिन बच्चियां अगर पढ़ेंगी तो अपने पैर के ऊपर खड़ी हो जाएंगी। बच्चियां पढ़ेंगी तो अपने पैर के ऊपर खड़ी होंगी। तो बच्चियों को भी पढ़ाइए, क्योंकि गवर्नमेंट शासन तो स्कूल बंद कर रहे हो, सरकारी स्कूल जो है बंद कर रहे हैं, हॉस्टल जो थे, आश्रम जो थे बंद हुए हैं, उससे बंद किया है, क्योंकि वो नहीं चाहता सरकार की जैसे गरीब मूल निवासी आदिवासियों के बच्चे पढ़ाए। अगर तुम लोग पढ़ेंगे तो सरकार से जवाब मांगेंगे। क्या मांगेंगे? जवाब मांगेंगे। इसलिए सरकार ये स्कूल क्यों बंद कर रही है? क्योंकि हम पैसे नहीं दे रहे ना। हम प्राइवेट स्कूल में, कॉलेज में जाके हमारे बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि वहाँ पे फीस ज्यादा है, और सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में कम रहता है, क्योंकि वो हमारे लिए फ्री रहता है। तो इसलिए बंद करवा रही है। तो मेरा यही कहना है, जितने भी प्राइवेट स्कूल कॉलेज है बंद करवाओ, सभी बंद कराओ, और ये जो सरकारी कॉलेज स्कूल हॉस्टल जो भी है ये चालू करो, क्योंकि यहाँ पे हमारे गरीब लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे हमारे गरीब लोग पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, रात दिन खेत में जाते हैं, काम धंधे करते हैं, दिन भर का पैसा आने के बाद में थोड़े से पैसे नसीब होते हैं, वो भी बच्चे के इसमें डालना पड़ता है। तो हमारे बच्चे का पेट पाले या उनकी ट्यूशन की, उनकी कॉलेज की, स्कूल की फीस भरे, तो हमारे बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि सरकार पहली क्लास से 8वीं 9वीं तक तो ऐसी पास कर रही है, फिर 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं के बाद में जब हमारे बच्चों को आएंगे नहीं, कुछ आएगा ही नहीं, हम लोग पढ़ेंगे नहीं, हमारे बच्चे पढ़ेंगे
पास हमारे आए या नहीं आए हमारे बच्चे कुछ लिखना पढ़ना भी नहीं आए, हाँ मेरा बच्चा पास हो गया, उसको पूछते ना भाई कैसा पास हो गया, नहीं पूछते, उनको बड़ा अभिमान होता है भाई मेरा बेटा पास हो गया। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते नहीं है, ये बात याद रखो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये लोग पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। हाँ भला तुमको पास करके आगे भेजेंगे, जब 12वीं के बाद में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हमारे बच्चे जाएंगे, उनको पढ़ना लिखना नहीं आएगा तो कुछ लिख ही नहीं सकते तो फेल हो जाएंगे। फेल होंगे ना, जब हमारे बच्चे फेल होंगे तो हमारे बच्चे क्या बनेंगे? बनेंगे क्या एसपी डीसीपी कलेक्टर कमिश्नर डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। तो ऐसा हमारा समाज है, एक पाव हटा और गरीबी हटा, फिर हम ही शेर है। कौन है? फिर हम ही शेर है, आगे किसी को गिनते नहीं हम लोग। तो सरकार से भी एक ही विनती है, इस उमरिया के लिए गोंडवाना भवन बनाने के लिए जमीन दीजिए, ये जरूरी है। गोंडवाना भवन बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप देखे जब से लाखों की संख्या में पब्लिक आई थी, पूरा यहाँ से 1 किलोमीटर तक रोड जाम था कि नहीं? 1-2 किलोमीटर तक था या नहीं? कब से बोला था या नहीं? तो ये जाम था, तो लाखों की संख्या में जब पब्लिक आती है तो उसके लिए जगह भी तो बड़ी होना ना, होना क्या नहीं? कितनी जमीन चाहिए तुमको सरकार से? 5 एकड़। कितना एकड़? 100 एकड़? 3 एकड़? 30 एकड़? चलो 5 एकड़ भी दे दिया तो भी हमारा समाज भवन बन सकता है। तो हमारे लोगों को ऐसे दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तुमको भाई थोड़ी सी जमीन दे, हमारा विश्व आदिवासी दिवस है, हमारे लोग रुकने के लिए बैठने के लिए जमीन दे करके भीख नहीं मांगना पड़ेगा उनके सामने। मांगना पड़ेगा क्या? नहीं। तो ऐसी आवाज जाके वहां जितनी जनसंख्या, आज की लाखों की संख्या में यह अधिकार मांगने के लिए जाइए कलेक्टर के ऑफिस में, क्योंकि कलेक्टर भी बड़ा होता है, ये बात याद रखिए। कलेक्टर भी बड़ा होता है, पर ये नेता लोग कलेक्टर की चलने नहीं देते। एक बात याद रखो, जो नेता लोग है ना यहाँ के, वो भी कलेक्टर की चलने नहीं देते। तो लेकिन हम उनके कान में धान डालेंगे, खान में धान डालने से क्या होता है? बड़ा होता है ना, धान बड़ा होगा कि नहीं कान में डालने से? तो वो उसको चुपता रहेगा, क्या रहेगा? चुपते रहेगा, बोलेगा नहीं उनको जमीन देना है, जमीन देना है ना। तो जमीन देखो कहाँ पे इतने लाखों की संख्या में हमारे लोग इकट्ठा हो सके, वहाँ पे कार्यक्रम ले सके, ऐसी जमीन देखो, उसका बायोडाटा निकालो और आप सरकार को दो। क्योंकि ये हमारा समाज आज लाखों की संख्या में यहाँ पे जो खड़ा है, तो ये किस वजह से है? ये दिखाना चाहते हैं कि हम यहाँ के मूल निवासी आदिवासी है या नहीं? मूल निवासी आदिवासी हो क्या नहीं? है। ये साबित कर दिया कि नहीं हम मूल निवासी है। मैं यही चाहती, इस वक्त हमारे समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, एक के ऊपर, तो ऐसी सभी समुदाय वाले खड़े होना है। क्योंकि हम सोचते हैं कि भाई उसके घर में हो रहा है प्रॉब्लम, मैं तो खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, मस्त याशी की जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन वो भी हमारे मूल निवासी आदिवासी समुदाय का है, उसके साथ में खड़ा हो जाएंगे तो उसके ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं होगा। वैसे ही ग्रामीणों में जो ग्राम सभा जो होती है, आपकी इधर है क्या? ग्राम सभा नहीं है? तो ग्राम सभा का पालन करो। उस ग्राम सभा के अंदर में मालूम है ना आपको, कोई भी कलेक्टर कमिश्नर एसपी डीसीपी नहीं घुस सकता, कोई पुलिस प्रशासन नहीं घुसता। उसके कानून का कायदे मालूम चाहिए हम लोगों को। जो ग्राम सभा है उसके कानून कायदे मालूम होना चाहिए, तभी तुम लोगों को बाहर का कोई पुलिस वाला भी तुम्हारे बच्चों को टच नहीं कर सकता, कोई एसीपी डीसीपी कलेक्टर कमिश्नर कोई पुलिस प्रशासन तुमको टच नहीं कर सकता। इस वजह से हमें वो कानून मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? वो कानून मालूम होना चाहिए। आता पुलिस वाला तुम्हारे बच्चों को पकड़ता है, पीट पीट के ले जाता है, मार क्या होगा मेरे बेटे को लेकर। हम
उसको अब वोट देना छोड़ दो। मालूम है आप लोगों को दादा हीरा सिंह मरकाम को जानते हो क्या? हाथ ऊपर करके बताओ, दादा हीरा सिंह मरकाम को जानते हो? अरे बाप, सभी जानते। सबसे पहले दादा हीरा सिंह मरकाम ने जो दबे कुचले लोग हैं, जो मूल निवासी, जो आदिवासी है, उनके लिए एक पार्टी निकाले। तो कौन सी पार्टी निकाले हैं? जान से बोलो। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी निकाले हैं। लेकिन हम गोंड इतने चूतिया है, जब चुनाव आता है वो गए चूल्हे में, जो जिसने भी दिया डालो जेब में पैसे, चल भाई तेरे को नहीं तो साबित तुमने आज तक किए नहीं कि हम गोंड है, मूल निवासी है, आदिवासी है करके। अरे साबित ऐसी होता है कि एक नेता तुम्हारे बीच में का राजनीति में बैठा है, उसको बोलता है कि साबित करना कि हम इस देश के मूल निवासी आदिवासी है। आज तक साबित नहीं की। हजारों संगठन, हजारों पार्टियां बना करके चिल्ला, एक का भी भला नहीं हो रहा है। इसलिए हम पिछड़े हैं, टुकड़ों में बटे हम लोग, टुकड़ों में। आज जितने भी यहाँ पे है ना, आज यहाँ पे खड़े हैं, बाद में टुकड़ों में बटे हैं। सब अलग अलग पार्टी से है, एक ही पार्टी से। आज आए थे विश्व आदिवासी दिवस, मैं बोलना नहीं चाहती किसी पार्टी के बारे में, लेकिन बात जो है वो सही है। तुम लोगों के लिए निकाले सबसे पहले 3 विधायक बने थे। कब बने थे? तब 3 विधायक बने थे। अभी क्या हो गया? तुम्हारे अंदर दम नहीं रहा, गोंडवाना का खून नहीं रहा, इस देश के मूल निवासी नहीं है। तो तुम इस देश के मूल निवासी है क्या? अगर आप इस देश के मूल निवासी है, एक साथ में बोलो हाँ। आप इस देश के मूल निवासी हैं? तो कहाँ है तुम्हारा राजा? कहा गया राजा और कहा गए महल माड़ी रे। तुम्हारा राजा भी गया, बोलते हमारे मराठी में कहावत है, तेल भी गेलन तुम भी गेलन हाथी गुबारने वाला। यानी जो भी था वो चले गया। अब बोलते थे हमारे भारत देश में सोने के सिक्के चलते थे। क्या बोलते हैं? गोंडों ने सोने के सिक्के चलाए। कौन राजा थे? गोंड राजा थे। वो कौन थे? गोंड राजा। आवाज नहीं आ रही है? कौन थे? गोंड राजा थे जिन्होंने भारत देश में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। कहाँ है वो सोने के सिक्के? कहाँ है तुम्हारे राजमहल ताज बलिया? ये तुम लोगों के कारण ये सब चले गया, तुम जैसे लोगों की वजह से चले गया। लेकिन अब सुधरो, अभी वक्त है। अभी नहीं सुधरे तो कभी ये वक्त नहीं आएगा। फिर वही पुराना, आगे में मटका और पीछे में झाड़ू, यही देखना बाकी है। आज भी घंटा हिलाने और अगरबत्ती लगाने जाते हो। अरे अपने माँ बाप को छोड़ के दूसरे माँ बाप को अपना रहे हो, और अपने माँ बाप को क्या तो आश्रम में छोड़ रहे हो। अपने माँ बाप को संभालो। अभी एकता दिखाओ, इसको एकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एकता बोलते हैं इसको। ये है एकता। तुम कैसे हो ऐसे? अब कुछ भी हो, कोई भी कार्यक्रम हो आदिवासियों का, मूल निवासियों का, अब हमको एहसास है हमारी एकता बनाना है। हम क्यों टुकड़ों में बटे हैं? क्योंकि हमारे टुकड़े कर दिए हैं। हम एक रहेंगे तो जो आज लाखों की संख्या में पब्लिक रहेंगी तो वैसे दिखना नहीं चाहिए, इसलिए हमको टुकड़ों में बांट दिया। साथियों, मैं जो बोलती हूँ सही बोलती हूँ, मुझे गलत बोलना नहीं आता। अगले वाले को मिर्ची लगी तो भी चलेगा। तो चलते हैं तो चलने दो। क्या बोली मैंने? चलते हैं तो चलने दो। बुझाना मेरा काम नहीं, और चला के राख ना कर दूं तो मंगलाताई मेरा नाम नहीं है। जय सेवा, जय गोंडवाना। बहुत बहुत धन्यवाद मंगलाताई। निश्चित तौर पर हमारे उमरिया जिले के आदिवासी भाई बहनों के लिए जोश और जुनून के लिए आपने भरे हैं, आपका तहे दिल से स्वागत है। भैया चालू है ना? रेडी करो इनको। मैं इसके